प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले तोहफे और उपहारों की ऑनलाइन नीलामी चल रही है और अब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से अपील की है कि उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और उसे खरीदें। उन्होंने कहा कि इन ऑनलाइन नीलामी से प्राप्त पैसे को नमामि गंगे परियोजना पर खर्च किया जाएगा, यानी उस परियोजना को दे दिया जाएगा। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखते हुए कहा कि पिछले कुछ दिनों में उन्हें कई तरह के उपहार और तोहफे मिले, जिसमें अलग अलग कलाकृतियां हैं जो संस्कृति की धरोहर हैं और भारत की संस्कृति को दिखाती हैं, और उसका ऑनलाइन नीलामी चल रहा है। और आप सबसे अपील है कि उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और उसे खरीदें, क्योंकि उससे प्राप्त धन नमामि गंगे को दे दिया जाएगा। सहयोगी अजय सिंह के साथ विकास चंद्र, विजय स्टेट, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। प्रदेश भाजपा की नई टीम को मार्गदर्शन देने के लिए आज बीएल संतोष राष्ट्रीय महामंत्री संगठन स्वयं देहरादून आए हैं। प्रदेश प्रभारी भी यहां पर मौजूद हैं और मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष भाजपा तमाम बड़े नेता यहां पर मौजूद हैं। सभी पदाधिकारियों को बुलाया गया है, 42 पदाधिकारी हैं, लेकिन इस बैठक में सांसदों और विधायकों को नहीं बुलाया गया है। आप देख सकते हैं बड़े बड़े कटआउट लगे हैं और यहाँ पर अंदर इस होटल में एक बैठक चल रही है। लेकिन इससे भी एक महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। ये इधर एक प्रदर्शनी लगाई गई है और इस प्रदर्शनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीवन गाथा को पूरी तरह से दिखाया गया है, किस तरह से उनके बाल्यकाल से वो काम करते रहे। यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये जैसा अक्सर आप समाचारों में सुनते होंगे, सोशल मीडिया पर देखते होंगे, वो प्रधानमंत्री ने लगातार अपने आप भी कहा है कि वो रेलवे स्टेशन पर चाय बेचते थे। तो इस तरह की कलाकृतियाँ यहाँ पर लगाई गई हैं। यात्रा 14,000 किलोमीटर की यात्रा का आयोजन करके लाल चौक पर तिरंगा फहराने वाली बात आई, तो ये सारी चीज़ें तब हुई। इसके अलावा देखिए ये भी बाल्यकाल के फ़ोटो हैं और प्रारंभिक जीवन, बचपन से ही छोटे नरू के सहानुभूति और नेतृत्व के गुण दिखाए गए थे। तो ये सारी चीज़ें, गुजरात का उनका घर है जहाँ पर वो रहते थे। और भी मैं दिखाता हूँ, ये देखिए बड़ी पुरानी फ़ोटो है। तो ये अशोक सिंघल हैं जो विश्व हिंदू परिषद के बहुत बड़े पदाधिकारी रहे हैं, मोदी जी यहाँ पर हैं। तो इस तरह की एक प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई है। लोकल फॉर लोकल, यानी आप वही करिए जो आपके लोकल उत्पादों को बढ़ावा दे। तो ये पूरी प्रदर्शनी प्रधानमंत्री की जीवन यात्रा पर, उनके जीवन व्रत पर आधारित है और बचपन से चाय स्टेशन पर चाय बेचने से लेकर के प्रधानमंत्री के सफ़र तक, देश के लिए काम करने तक, तमाम बड़ी योजनाएं चलाने तक, पूरा जीवन व्रत, उनकी पूरी जीवन यात्रा जिसमें सामाजिक और राजनीतिक यात्रा दोनों हैं, जिसमें संघर्ष है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई है। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। भारत के चुनाव आयोग ने मतदाताओं के लिए एक बड़ी सुविधा लॉन्च की है। इस सुविधा के माध्यम से अब ई-साइन करके वोट कटवाने और जुड़वाने की सुविधा घर बैठकर प्राप्त की जा सकती है। नई सुविधा के मुताबिक अभी तक जो पूरा प्रोसीजर फॉलो करने के लिए आपको बीएलओ की सहमति चाहिए होती थी, वो बीएलओ का जब आप साइन कर देंगे तो वो बीएलओ भी ऑनलाइन ही आपके साइन को सत्यापित करेगा और वोट काटने और जोड़ने के लिए काम करेगा। अब हम आपको ये भी बताते जाएं कि इसके ज़रिए जब आप अपने मोबाइल नंबर जिससे आपका आधार लिंक होगा, उसके ज़रिए इस एप्लीकेशन में अपना पूरा आवेदन देंगे, उसके बाद इस पूरी प्रक्रिया के तहत अब ऑनलाइन ही नाम काटा और इसमें जोड़ा जा सकता है, जिसकी सुविधा एक मतदाता को काफ़ी हद तक होने वाली है, क्योंकि लगातार बड़े सवाल खड़े हो रहे थे। ऐसे में चुनाव आयोग आगे आया है और ये बड़ी स्कीम लॉन्च की गई है। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ मोहित बख्शी, न्यूज़ स्टेट। बॉलीवुड के एक्टर सोनू सूद से ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली में पूछताछ शुरू कर दी। आपको बता दें कि ऑनलाइन बेटिंग ऐप और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ मामला है, जिसमें बॉलीवुड अभिनेता से पूछताछ की जा रही है। इस मामले में इसके पहले पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह, रॉबिन उथप्पा, सुरेश रैना और शिखर धवन से भी पूछताछ की जा चुकी है। आपको बताएं बॉलीवुड की एक्ट्रेस जो है मिमी चक्रवर्ती, उनका भी ये 1xBet जो सट्टेबाजी ऐप है, इससे जुड़ा हुआ विज्ञापन और वित्तीय लेन देन के मामले में बयान दर्ज किया जा चुका है। ये जांच कथित तौर पर जो है ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप से संबंधित है। आरोप ये है कि सट्टेबाजी ऐप ने कई लोगों और निवेशकों को करोड़ों रुपए का चूना लगाया है, वह भारी मात्रा में टैक्स की चोरी भी की है। वहीं कंपनी के अनुसार 1xBetting ऐप जो है वो इंडस्ट्री में 18 सालों के अनुभव के साथ विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म है।
हालांकि इस मामले में ईडी जो है वो अब पूरी तरीके से जांच पड़ताल करते हुए नजर आ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम यादव के साथ विशाल पांडे, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। दिल्ली के वसंत कुंज से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। आपको बताएं, स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती के खिलाफ यौन शोषण का मुकदमा दिल्ली पुलिस ने दर्ज कर लिया है। आपको बता दें कि करीब 35 से ज़्यादा छात्राओं ने चैतन्यानंद सरस्वती के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने 17 छात्राओं का बयान मजिस्ट्रेट के सामने जो है वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया। अब लगातार पुलिस की अलग अलग टीमें स्वामी चैतन्यानंद को पकड़ने की कोशिश कर रही है। फिलहाल वो फरार है। पुलिस ने लुकआउट सर्कुलर नोटिस भी चैतन्यानंद को लेकर जारी कर दिया है और पुलिस की कई अलग अलग टीमें बिहार, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में दबिश दे रही है स्वामी चैतन्यानंद को पकड़ने के लिए। आपको बता दें, ये पूरा मामला जो है ये 4 अगस्त का है, अगस्त महीने का, जब स्वामी चैतन्यानंद जो है वो लंदन में था और जैसे ही उसके खिलाफ मामला दर्ज हुआ वो भारत आया और उसके बाद उसने कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल जो है वो दाखिल किया, लेकिन दिल्ली पुलिस ने इसका कड़ा विरोध किया और कोर्ट ने बेल को रिजेक्ट कर दिया। अब पुलिस लगातार आरोपी को पकड़ने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें, पुलिस सूत्रों से जो हमें पता चला है, ये EWS कोटे पर जो पढ़ाई कर रही थी, शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में जो लड़कियां पढ़ाई कर रही थी उनको टारगेट करता था और ये बतौर डायरेक्टर उस इंस्टीट्यूट में काम करता था। आपको बता दें कि गरीब लड़कियों को टारगेट करता था, उनको अपने पास बुलाता था। जो लड़कियों ने अपने बयान में बताया है पुलिस को, ये उनके साथ छेड़खानी करता था, व्हाट्सएप पर और SMS के माध्यम से उनको अश्लील मैसेजेस करता था, उनको शारीरिक संबंध बनाने के लिए उनको कहीं ना कहीं प्रेशराइज करता था। और ये तमाम पहलुओं को लेकर पुलिस ने जांच शुरू कर दिया है। बहुत ही गंभीर आरोप लगे हैं और उसके बाद से ही स्वामी चैतन्यानंद जो है वो फरार है। आखिरी लोकेशन जो है उसकी उत्तर प्रदेश के आगरा में पुलिस ने ट्रेस की थी, जिसके बाद लगातार वो अपनी लोकेशन बदल रहा है और पुलिस उसको पकड़ने के लिए अलग अलग टीमों के साथ लगातार दबिश दे रही है। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम यादव के साथ विशाल पांडे, दिल्ली। पिछले रविवार को UPSC की परीक्षा के पेपर लीक मामले को लेकर जो कई दिनों से ऊहापोह का आलम था, सरकार ने उससे आगे बढ़ते हुए एक बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदेश पर इस पूरे मामले की SIT जांच बैठा दी गई है। इस SIT को एक एडिशनल SP स्तर का अधिकारी हेड करेगा और हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में ये जांच समयबद्ध तरीके से 1 महीने के भीतर पूरी होगी। ये SIT इस बात का विज्ञापन भी जारी करेगी अलग अलग माध्यमों से कि अगर कोई भी परीक्षार्थी या कोई भी यूथ परीक्षा से संबंधित पारदर्शिता के हनन का कोई एविडेंस SIT को देना चाहता है तो वो इस ईमेल पर, इस व्हाट्सएप पर या उनके कार्यालय में पहुंचकर दे सकता है। 1 महीने में टाइम बाउंड ये इंक्वायरी पूरी होगी और जब तक जो परीक्षा पिछले रविवार को हुई है उसकी कॉपियों की ना चेकिंग होगी ना उसका रिजल्ट घोषित होगा, यानी उस UPSC की जो परीक्षा रविवार को हुई है उसकी अग्रिम सभी तरह की कार्रवाइयों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। मुख्यमंत्री ने साफ निर्देश दिए हैं कि इसका दायरा, SIT का दायरा पूरा प्रदेश होना चाहिए और सभी लोगों की सुनवाई के बाद, एक जन सुनवाई करने के बाद SIT एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट, एक जाँच रिपोर्ट अपनी तैयार करेगी और शासन को भेजेगी। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। राम मंदिर के सूत्रधार रहे विनय कटियार ने एक बयान देकर सबको चौंका दिया है। दरअसल अयोध्या में जो मस्जिद बननी थी उसका नक्शा LDA ने पास नहीं किया, जिसके बाद विनय कटियार ने कहा कि दरअसल अयोध्या में मस्जिद की जरूरत ही क्या है। यही नहीं, अब वहां राम मंदिर का निर्माण हो गया है तो ऐसे में वहां में मुसलमानों को भी नहीं रहना चाहिए। मुसलमानों को दूसरे जनपदों में चले जाना चाहिए, सरयू नदी क्रॉस करके वो गोंडा या बहराइच में चले जाएं। अयोध्या नगरी के अंदर अन्नीपुर, धन्नीपुर, इसका कोई मतलब नहीं। इस जिले के अंदर क्यों रहे वो लोग? जाएं, नदी कुछ पार चले जाएं, गोंडा चले जाएं, बाकी जगह चले जाएं, बस्ती चले जाएं। यहाँ क्या काम है उनका? यहाँ राम का मंदिर है, वही काम करेगा। दरअसल जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था राम मंदिर के निर्माण का, उसी दौरान ये भी तय किया गया था कोर्ट की तरफ से कि मस्जिद के लिए भी जमीन दी जाएगी। लंबे समय से मस्जिद का नक्शा पास कराने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन पास नहीं हो पाया। उसके पीछे तर्क ये दिया गया कि बहुत सारी NOC थी जो ADA को नहीं मिल पाई। यही वजह है कि नक्शा पास नहीं हो पाया और इस पर चर्चाएं शुरू हो गई। अब विनय कटियार ने इस बयान को देकर सबको चौंका दिया है।
सहारनपुर में देवबंद के प्रसिद्ध आलिम कारी इसाक गोरा ने एक वीडियो जारी कर बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने मेले में जाने वाले मुस्लिम ख्वातीन और लोगों पर तंज किया है। उन्होंने कहा है कि जो मुस्लिम लोग मेले में जाते हैं और उसकी रौनक बढ़ाते हैं वो बेहद अफसोसनाक है, और खासकर उन्होंने कहा है कि जो मुस्लिम महिलाएं बेपर्दा होकर मेले में जाती हैं तो वो कहीं ना कहीं शरीयत में उन्होंने गलत बताया है, और इसके साथ ही साथ कहा है कि ये आने वाली नस्लों के लिए जो है गलत है कि वो मेलों पे जाए और मेलों में बेपर्दगी और अपनी नमाज को छोड़ दे। हमें याद होना चाहिए कि हमारे शहर में हर साल एक मेले का इनेकाद होता है, और इस मेले में तरह तरह के प्रोग्राम्स होते हैं, और ये खुद मेला पूरी रात चलता है और इसके प्रोग्राम भी पूरे रात मुनाकिद होते हैं। और निहायत अफसोस की बात है कि इसकी रौनक हम लोग होते हैं, पूरी रात वहीं गुजार देते हैं, सुबह की नमाज का हमें कुछ नहीं पता। सहारनपुर से न्यूज़ स्टेट के लिए मैं सोहेल गो। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले हिंदू छात्र नेता अखिल कौशल के द्वारा एक डिप्टी प्रोक्टर को ज्ञापन देकर कहा गया है कि जिस तरह से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में रमजान के महीने में जो मुस्लिम छात्र हैं उनको खाने के मामले में बर्तियाँ दी जाती है, उसी तरह से इस समय चल रहे नवरात्रि के त्यौहार में भी हिंदू छात्रों को उसी तरह की साफ सफाई और उसी प्रोटोकॉल के तहत सनातन धर्म के मुताबिक उनको भी उसी तरह का भोजन मिलना चाहिए। आज हमने एएमयू एडमिनिस्ट्रेशन के सामने डिमांड रखी है कि जैसे रमज़ान में सहरी और इफ्तार के लिए स्पेशल खाने के अरेंजमेंट हॉस्टल में किए जाते हैं, वैसे ही नवरात्रि में भी हिंदू स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल इंतजाम हो खाने के। हमने ये भी कहा है कि जो कर्मचारी हॉस्टल में इसमें काम करते हैं उनका सेंसिटाइजेशन हो नवरात्रि जैसे हिंदू त्योहारों को लेकर, जिससे कि वहाँ पर पढ़ने वाले जो रहने वाले हिंदू स्टूडेंट्स के संग वो अच्छी तरह से कोऑर्डिनेट कर पाएँ। साथ में हमने ये चेतावनी भी दी है कि जो हॉस्टल के प्रोवोस्ट हैं सारे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के, वो इस चीज़ का खास ख्याल रखें कि नॉन वेज और वेज खाना अलग अलग बनाया जाए। एएमयू के प्रोक्टर के द्वारा कहा जा रहा है कि वो इस पूरे मामले पर एएमयू की बीसी नईमा खातून से बात करने के बाद ही कोई आगे जवाब देंगे। ज्ञापन हमने अपने रिमार्क के साथ वाइस चांसलर ऑफिस भेज दिया है। हमने उस ज्ञापन का संज्ञान लेते हुए डीएसडब्ल्यू साहब से बात की और डीएसडब्ल्यू साहब से रिक्वेस्ट की कि वो अपने लेवल पे सभी प्रोवोस्ट हॉल्स के प्रोवोस्ट को एक स्पेशल डायरेक्शन इशू करें कि नवदुर्गा के मौके पे नॉन वेजिटेरियन खाना बनाने के लिए विशेष ध्यान दिया जाए, और जो चीज़ें नवदुर्गों के अवसर पे खाने में इस्तेमाल की जाती हैं उनका ही सिर्फ उपयोग किया जाए। न्यूज़ स्टेट के लिए अलीगढ़ से धीरेन्द्र सिंह। मुंबई में बुधवार सुबह एक गैस सिलेंडर फटने से दर्दनाक हादसा हो गया, जिससे एक दुकान में आग लग गई और 7 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घायलों में 6 महिला, 1 पुरुष शामिल है। घटना की सूचना मिलते ही दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग को काबू पाया गया। वहीं घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। कांदिवली में मिलिट्री रोड पर आकुर्ली मेंटेनेंस चौकी के पास राम किसान मिस्त्री चाल की एक दुकान में सुबह 9 बजे आग लगी थी। एक नगर निगम अधिकारी ने बताया कि आग एक मंजिला दुकान में बिजली के तारों, खाद्य पदार्थों, एलपीजी सिलेंडर और गैस स्टोव तक सीमित थी। इस हादसे में 7 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिनमें 3 लोग लगभग 90% जल गए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धिश के साथ विलास अटोले, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। नवरात्रि के पावन पर्व के दौरान उज्जैन से अनूठी तस्वीर सामने निकल के आई। एक ऐसा नज़ारा सामने निकल के आया कि लोग देखते ही रह गए। असल में उज्जैन में गरबा महोत्सव चल रहा था। उस दौरान लोगों ने हाथों में आई लव महाकाल के पोस्टर लिए। असल में करीब 5000 से ज़्यादा लोग उस गरबा महोत्सव में शामिल हुए थे। जय महाकाल के नारे भी लगाए और हाथों में आई लव महाकाल के पोस्टर भी लिए हुए। असल में बीते दिनों सोशल मीडिया पे आई लव मोहम्मद का लगातार पोस्टर वायरल हो रहा था। उसी के विरोध में उज्जैन में आई लव महाकाल के पोस्टर देखने को मिले। पूरा उज्जैन भक्तिभाव से दिखाई दे रहा था। उस दौरान जय महाकाल के नारे भी लगाए गए और हाथों में
आई लव महाकाल के पोस्टर भी देखने को मिले। सहयोगी प्रतिवेश के साथ अतुल शर्मा, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। कानपुर से शुरू हुआ विवाद आई लव मोहम्मद का अब मुंबई पहुंच चुका है। मुंबई के मालवनी पुलिस स्टेशन के बाहर तमाम सारे मुस्लिम धर्म के लोग, धर्म के गुरु और इमाम यहां पर पहुंचे हुए हैं। ये मालवनी पुलिस के सीनियर अधिकारी को एक लेटर देने पहुंचे हुए थे। सर, क्या लेटर है, क्या आप लोगों ने पुलिस स्टेशन में बात की? लेटर में हमने ये लिख के दिया है कि जो कानपुर में जो वाक़या हुआ है और मुसलमानों ने अपने नबी से मोहब्बत के लेटर लगाए थे, उस पर उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। जो कानून है ये गलत है और हमारे नबी से मोहब्बत करना हमारे मुसलमान का हिस्सा, ये फ़र्ज़ है हमारे ऊपर। हर मुसलमान अपने नबी से मोहब्बत करता है, जान माल तन धन सब कुर्बान करता है। हमारा मिजाज ये कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। सब हुजूर की मोहब्बत पर है, तो लिहाजा हम हुजूर से मोहब्बत करेंगे। बच्चा बच्चा करेगा, हम पर एक केस नहीं, चाहे हज़ार नहीं लाखों भी केस हो जाएंगे, तब भी हुजूर से मोहब्बत करना नहीं छोड़ेंगे। और हमारे हिंदुस्तान का कानून भी है कि हर मज़हब वाला अपने मज़हब के मुताबिक अपने नबी से, अपने मज़हब वालों से मोहब्बत कर सकता है। तो ये कानून के खिलाफ हुआ। इस पूरे मामले में जब पुलिस स्टेशन में वहाँ के कानपुर के पुलिस से बात की गई, उनका कहना है कि विवाद जो है वो आई लव मोहम्मद इस पोस्टर को लेकर था ही नहीं। एक टेंट को लेकर था, जो जहाँ पर नहीं होना चाहिए था वहाँ पर लगाया गया था। जो नियम हर साल माना जाता है कि इस तरह से ये जुलूस निकलेगा, उस नियम के विरोध में अलग जाकर जुलूस निकाला गया था, इसलिए ये एफआईआर दर्ज किया। नहीं, इसलिए नहीं किया गया। मैटर को घुमाया जा रहा है वहाँ पर, क्योंकि ये जब इसका स्टेटस जो है लाखों नहीं करोड़ों की तादाद में हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में लगाया गया, तब उन्होंने माहौल ये बदल दिया कि हमने जो है इन पर केस किया इस वजह से किया है, जबकि असल जो केस किया था वो आई लव मोहम्मद की बिना पर ही किया है। और इसलिए सारे मुसलमान जो हैं इस पर एहतजाज शुरू कर दिया गया है और ये रहेगा अगर कोई दोबारा अगर कोई जो है इस तरह से केस करता तो। मालवनी पुलिस स्टेशन के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं। सीनियर पीआई को लेटर देकर ये कहा गया है कि जो कुछ कानपुर में हुआ वो गलत है और इस तरह की चीज़ें जो है वो नहीं होनी चाहिए थी। वीडियो जर्नलिस्ट कामेश हल्दे के साथ पंकज मिश्रा, मुंबई। धान की कटाई के बाद पंजाब में पराली जलाने के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वही पंजाब सरकार की बात की जाए तो पंजाब सरकार सख्त नजर आ रही है। पंजाब सरकार की तरफ से किसानों पर मामले दर्ज किए जा रहे हैं। पंजाब में अब तक 70 के करीब पराली जलाने के मामले जो हैं वो सामने आ चुके हैं, जिसमें अमृतसर की बात की जाए तो अमृतसर में सबसे ज्यादा पराली जलाने के मामले सामने आए हैं। हम इस वक्त अमृतसर के एक गाँव में मौजूद हैं। सबसे पहले आप तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ पर किसानों की तरफ से जो पराली है उसको आग लगाई गई है, क्योंकि किसानों का कहना है कि उनकी मजबूरी है कि जो किसानों की तरफ से पराली को जो है आग लगाई जा रही है। तो किसानों के साथ बातचीत भी करेंगी कि आखिर क्या मजबूरी है, क्यों किसानों की तरफ से पराली को आग लगाई गई है। जो बता दें कि पूरे पंजाब में 70 के करीब जो मामले हैं वो अब तक जो है सामने आ चुके हैं। वहीं 20 के करीब जो किसान हैं उन पर जो है BNS 223 के तहत एफआईआर भी दर्ज की गई हैं और वहीं कुछ किसानों के ऊपर रेड एंट्रीज भी की जा रही हैं और लगातार जो है वो सरकार और नक्त नजर आ रही है। जो किसानों को लगातार अपील की जा रही है पंजाब सरकार की तरफ से कि किसान पराली को आग ना लगाएं। और वहीं हालांकि बताया जा रहा है कि 32 के करीब किसानों पर जो है 1.5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। 90,000 रुपए अब तक जो है वो वसूल किए जा चुके हैं और 16 किसानों पर जो उनकी जमीनों पर रेड एंट्री की गई है। पंजाब सरकार जो है किसानों को मशीनें जो है वो प्रोवाइड कर रही है ताकि किसान जो पराली को आग लगाए बिना ही इस खेतों में ही उसको मिक्स कर सके। वीडियो जर्नलिस्ट विशाल शर्मा के साथ पंकज मल्लिक, अमृतसर।